सुप्रभात बच्चों। बेटा हम वसंत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। पीछे हमने पाठ पढ़ा था, उस पर आधारित प्रश्न है ये। पहले हम इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे, फिर आगे अध्ययन करेंगे पाठ का। प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए बेटा चिट्ठियों का महत्व बना रहे, इस दिशा में भारत ही नहीं दुनिया के कई देश प्रयासरत हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है। बच्चे चिट्ठियों के महत्व को समझें, वह पत्र लेखन कला में निपुण हो जाएं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय लागू कर दिया गया है और विश्व डाक संघ भी इसकी ओर प्रयासरत है। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है। वह उनमें जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, इनाम भी दिए जाते हैं। तो यह सब किसके लिए है? पत्र लेखन की कला में विकास के लिए ये सब कार्य किया गया है, ये सब प्रयास किए गए हैं। एक प्रश्न और बना था हमारा पीछे बेटा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? क्या आप मानते हैं ऐसा? बेटा जितने भी संचार माध्यम हैं, इन सब में चिट्ठियों का स्थान सर्वोच्च रहा है और हम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं बेटे। चिट्ठियां लिखने या पढ़ने में जो आत्मिक सुकून मिलता है, जो संतोष मिलता है, वह अन्य संदेश माध्यम में संभव ही नहीं है। भले ही आज हमारे सामने एक से बढ़कर एक नवीनतम आधुनिकतम संचार माध्यम हो, ये हमारे समय की तो बचत कर सकते हैं बेटा, पर आत्मिक शांति संतोष पत्रों से ही प्राप्त होता है। उनमें अपनों का प्यार घुला होता है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि चिट्ठियों की जगह कभी ये जो आधुनिकतम साधन है ये ले सकते हैं। बेटा मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि पंकज उदास गजल गायक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। एक बार इसको आप लोग इसको सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे। इसका एक एक शब्द कैसे अपनों की जुदाई की दास्तां दर्द बयां करता है, इसको एक बार आप अवश्य सुनेंगे बेटा, सुनना मेरी ओर से। आगे हम इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। साथ साथ शब्दार्थ लिखते जाएंगे बेटा आप लोग। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी होता है सूक्ष्मता से, उसकी तह में जाएं, तह का मतलब है गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या फिर ना लिखाया हो। यानी कि चाहे आप इसका विश्लेषण करके देख सकते हैं, इस पर अनुसंधान करके देख सकते हैं, आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कोई पत्र ना लिखा हो। अगर वह अनपढ़ है तो उसने लिखवाया अवश्य होगा, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ने किया हो। हमारे सैनिक बेसब्री होता है बेटा अधीरता के साथ, अधीरता बड़े ध पर बड़ी की मात्रा, अधीरता न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता बेचैनी से इंतजार करते हैं बेटा, आप समझ सकते हो उनके जीवन के बारे में कि हमारे देश के प्रहरी, हमारे देश के रक्षक, हमारी रक्षा करने वाले घर परिवार से कितनी दूरी पर होते हैं वो।
पहरा देते हैं, वहां पर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और घर परिवार से, अपने बच्चों से कितनी दूरी पर होते हैं। और उनके आने की समयावधि भी निर्धारित होती है बेटा, ऐसे नहीं है वो जब मन किया तब घर पर चले आए, ऐसा नहीं होता है। तो उनको उनसे ही कोई पूछे, उनसे ही हम जान सकते हैं पत्रों की मतलब अहमियत क्या होती है। उसकी कोई मिसाल ही नहीं, मिसाल मतलब उदाहरण। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। जब मतलब बेटा कब का दौर था ये? दौर मतलब समय। ये कब समय की बात है, किस समय की बात है? जब यातायात के साधनों का विकास नहीं था। आवागमन के साधन नहीं होंगे तो फिर संदेश पहुंचने में भी मतलब काफी लंबा अंतराल लग जाता था। इंतजार करते थे और लोग अधीरता के साथ मतलब उसके साथ शांतिपूर्वक इंतजार करते थे। उनके मन में उथल पुथल नहीं होती थी, शांतिपूर्वक तन्मयता के साथ इंतजार करते थे। और उनको मतलब बहुत इंतजार रहता था इस बात की, बहुत ज्यादा, कि कब संदेश आए अपनों का, कब संदेश आए, कब प्रेम भरी पाती उन तक पहुंचे। पर अब वह बात नहीं। अब आप जानते ही हैं, आप लोगों के सामने कितने संचार माध्यम आ गए हैं। अब तो हम पल पल की खबर रखने लगे हैं, तुरंत क्या घटित हुआ देश में, वातावरण में क्या मतलब चल रहा है, क्या घटित हुआ, इस सब की जानकारी ब्रेकिंग न्यूज है ना, उसके माध्यम से हमें बहुत जल्दी जो नए नए उपकरण हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। और जो यातायात, परिवहन मतलब यातायात के साधनों का विकास होने से जो ये संचार माध्यम है वो उसको गति मिली है। बहुत शीघ्रता पूर्वक हम तक संदेश पहुंचने लगे हैं अब। और लोग भी मिलने चले जाते हैं, यातायात के साधनों का विकास हो गया है, लोग भी अपनों के पास मिलने के लिए समय निकाल लेते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता मतलब एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। विकसित मतलब उनकी बढ़ोतरी हो चुकी है और ज्यादा हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को, पुरखों मतलब बेटा पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज मतलब संभाल कर और संजोकर, विरासत के रूप में, संजोकर मतलब उनको एकत्रित करके इकट्ठा एक जगह सुरक्षित विरासत के रूप में रखे हुए हों। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने, ये दुर्लभ चीजें होती हैं बेटा, अपने पूर्वजों की कोई निशानी है या फिर किसी जानी मानी हस्ती से प्राप्त कोई किसी प्रकार का दस्तावेज है, किसी प्रकार का पत्र है, तो वो उनको संजोकर यानी कि फ्रेम करके या फिर लेमिनेशन करके उनको बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। जैसे हम अपने जरूरी कागजात रखते हैं वैसे ही इनको भी रखा जाता है। या फिर कई बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, यानी कि जो ये महान हस्तियां हैं, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का मतलब होता है बेटा खोज का विषय है। अब हम इन पत्रों के, इनके द्वारा जो हमें विवरण प्राप्त है उसके माध्यम से हम इनके देश, इनके जमाने के बारे में जान सकते हैं, इनके दौर के बारे में जान सकते हैं, इनके समय की जानकारी ले सकते हैं, इनका पूरा विवरण हम उनके माध्यम से जान सकते हैं। तभी उनको क्या कहा है, अपने आप में एक खोज है, अनुसंधान है। अगर आज जैसे संचार साधन होते, अगर मतलब उस समय जैसे आज के संचार साधन कैसे हैं, फोन है, मोबाइल है, ईमेल है, अगर ये उस समय होते तो क्या मतलब हमें ये दुर्लभ जो पत्र हैं ये प्राप्त हो पाते? क्या हम देश काल का हाल जान पाते? क्या हम अपने साहित्य इतिहास के बारे में जान पाते? नहीं जान पाते ना। अगर यही संचार साधन उस वक्त भी होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता यहाँ पर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और जैसे जब वो जेल में थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, इलाहाबाद की जेल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने अपनी पुत्री के पास पत्रों का सिलसिला जारी रखा
और पत्रों के माध्यम से वो उसको प्रेरित करते थे, उसको प्रेरणा देते थे। मतलब तो तभी तो मतलब देखो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, पिता से प्रेरणा पाकर ही, यानी कि प्रारंभ से ही उसमें ये गुण आ गए थे। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो तब क्या लिखा जाता? फोन पे ही बात हो जाती, पत्र लिखे ही नहीं जाते। और फिर अगर कुछ नहीं लिखा जाता तो हम भी नहीं जान पाते, हम भी उन बातों से अनभिज्ञ रह जाते। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, वो सब तथ्य, वो सब विवरण छिप जाते, धूमिल हो जाते, नष्ट हो जाते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। एसएमएस होता है बेटा एस शॉर्ट, एम मैसेज, एस सर्विस, यानी कि लघु संदेश सेवा। अगर मतलब यहां पर एक प्रश्न बनेगा आपका, पत्र आपकी मतलब पाठ्य पुस्तक में ही है ये, तीसरा प्रश्न है हमारा, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार व्यक्त करने इसके ऊपर। प्रश्न नंबर 3, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 साथ के साथ चर्चा करते जाते हैं प्रश्न की। पत्र बेटा धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पत्रों को लिखा जाता है, वह सहेज कर संभाल कर रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उनमें स्थायित्व होता है बेटा। जैसे हम अपने जरूरी कागजात रखते हैं, दस्तावेज, प्रमाण पत्र ये रखते हैं ना बिल्कुल संभाल कर, वैसे ही इनको भी रखा जाता है। तो इनमें स्थायित्व होता है। पर फोन में आए हुए संदेश को हम कितने लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं? आप ही बताइए, कितने लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं उनको हम? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और फिर वो समाप्त हो जाते हैं। बेटे उनका जीवन क्षण भंगुर, यानी कि थोड़े समय के लिए होता है, छोटा होता है उनका समय। एक मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगी। जैसे एक दुकानदार तो सब्जियां बेचता है बेटा, या फल लगा लीजिए, और एक फर्नीचर की दुकान है, उसकी फर्नीचर बेचता है। सब्जियां अगर उसकी नहीं बिकेंगी तो वो कितने समय तक बेटा अपनी उनको सब्जियों को या फिर फल को सुरक्षित रख पाएगा? धीरे धीरे वो सड़ जाएंगे, हानि होगी बेचारे को। लेकिन जो फर्नीचर वाला है वो उनकी देख रेख करता रहेगा दीमक वगैरह से, तो वो मतलब सुरक्षित रहेंगी, काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। तो इसी प्रकार बिल्कुल ऐसे ही जो एसएमएस है वो भी तकनीकी यंत्र है बेटा ये, ठीक है ना। एक गलत बटन दबाया, दबते ही सारा का सारा संदेश समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है? ये क्षण भंगुर है, इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो पत्र धरोहर हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसएमएस कभी भी नहीं हो सकते हैं। एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता कल किससे उसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, महान जो लोग हैं, उनके बारे में, उनके पत्रों के माध्यम से ही हम उनके जीवन शैली के बारे में, उन सब के बारे में जान सकते हैं। भारत में इस श्रेणी, इस पंक्ति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी कि ये सबसे आगे हैं, मतलब इनका सबसे अग्रणी स्थान है महात्मा गांधी का। कैसे है अब देखें आगे। दुनिया के तमाम संग्रहालय मतलब जो म्यूजियम होते हैं जहां पर चीजों को मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, संग्रहालय। दुनिया के तमाम मतलब सारे के सारे, संपूर्ण तमाम संग्रहालय। उसके बाद की लाइन है, संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के
पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संकलन मतलब वहां पर उनको एकत्रित करके रखा गया है। अनूठा मतलब अनोखा, अनोखा संग्रह है, एकत्रीकरण, जहां पर उनको इकट्ठा करके रखा गया है। एकत्रीकरण। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली मतलब वास्तविक पैमाना है। पैमाना होता है मापदंड, मापक। यानी कि जो ये तमाम पत्र, ये कोई मतलब इनकी वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता है। लिखित रूप में होते हैं, ये प्रमाणित होते हैं। हम अपनी सच्चाई को इनको पढ़कर उस अंदाजा लगा सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये लिखित रूप में है बेटा हमारे सामने। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। इनके माध्यम से हम देश, काल, वातावरण, समाज, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। आजादी से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य था, है ना, तो वो अपने घर परिवार के सदस्यों को, परिवारजनों को पत्र के माध्यम से मतलब सूचनाएं देते रहते थे, जानकारियां देते रहते थे, सच्चाई बताते रहते थे। और उनके माध्यम से ही हमने जाना कि हमारे देश की जनता मतलब कितनी एकत्रित है, कितनी संगठित है, कितनी दृढ़ संकल्प है, जमीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि हमारा देश, यह जो संग्राम लड़ा था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, जो संग्राम हुआ था, कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। जमीनी मजबूती मतलब दृढ़ संकल्प थे हम, कटिबद्ध थे, एकजुट थे। और यह सब किससे पता चला हमें? अंग्रेजों ने जो अपने परिवारजनों को जो खत लिखे, जो पत्र लिखे और जो सच्चाई का विवरण उन्होंने अपने परिवारजनों के सामने किया, उनके माध्यम से हमने जाना कि हम मतलब अनेकता में एकता का संदेश लिए हुए हैं, एकत्रित हैं, एकजुट हैं। तो यहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया है। आगे का फिर करेंगे और ये 3 प्रश्न आप लोग लिख लेंगे और इस बीच जो बीच बीच में शब्दार्थ आए बेटा उनको भी लिख लेंगे। धन्यवाद।